कई सालों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचत। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे, ये पेड़ तो सूखा है, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है। वो आदमी खुद से बोला। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु बोला, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ पानी होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बहुत देर से जंगल में से चलकर आ रहा हूँ। क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उस साधु ने एक छोटे से घड़े में साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? सब ठीक है, कोई चिंता है तो बताओ। उसे आदमी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और जो मटका उसके हाथ में था उसके बारे में आदमी को बताया। बेटा, मटका साधारण नहीं रहा, अब ये जादुई मटका है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मटका है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली मटका नहीं रहा, ये जादुई मटका है। क्या कहा? जादुई मटका? लेकिन वो कैसे? हाँ बेटा, जादुई मटका, इसके सामने जाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। साधु का शुक्रिया करके वो जादुई मटका लेकर आदमी घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, ये देखो, ये रहा हमारा जादुई मटका जो मुझे साधु ने दिया है। क्या जादुई मटका? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भगवान, ये एक जादुई मटका है, देखना चाहती हो इसका कमाल? चलो तो दिखाओ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी मटके के सामने कुछ बोलता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा उस मटके से जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे, ये मेरा घर है, मेरा तो कोई और होगा। अरे सुनो, ये आपका ही घर है, ये सब जादुई मटके का कमाल है। जादुई मटके से उन्होंने सारी जरूरी चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास बहुत तेज लगी है। पत्नी इस पर बोलती है, पता नहीं कोई भिखारी लगता है, भगाओ उसे हमारे घर से। चले जो यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर दरवाजा गुस्से से लगाती है। वो साधु वहां से चला जाता है। इधर उस आदमी को भूख लगती वे मटके से खाना मांगता है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे ये इस मटके को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वो आदमी जादुई मटके से कुछ मांगने की कोशिश करता है, पर इस बार भी मटका काम नहीं आता। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी कहीं, वह वही साधु तो नहीं जिसने मुझे वह मटका दिया था। वह भागकर साधु के पास जाता है और उन्हें रोकता है। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, साधु जी, मुझे माफ कर दो, बहुत बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो मटका तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो मटका तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादू बिल्कुल खत्म हो गया है। अब वह मटका तुम्हारे काम का नहीं। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ सोच समझ कर देते हैं। और जब हम लालच करते हैं
तो वह हमसे कुछ ही समय में सारा धन छीन लेते हैं।